यहाँ पर ये जो इंग्लिश की स्टोरी दे रखी है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी इजी सी स्टोरी है बिगिनर्स के लेवल की। तो इस इंग्लिश स्टोरी की मदद से वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे और हर कठिन वर्ड का यहाँ पर हिंदी में अर्थ भी दे रखा है, तो मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और ये जो पूरी कहानी है इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट भी करूँगी ताकि आप अपनी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसको भी इम्प्रूव कर सके। तो चलिए ज़ीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना यहाँ पर हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो ये है हमारे पास एक छोटी बिल्कुल बेसिक स्टोरी। देखिए, द THE को द पढ़ते हैं, ठीक है। द हेल्पफुल, द एक आर्टिकल होता है, ठीक है। द आर्टिकल होता है, ये कोई भी नाउन रहता है, जैसे ये हेल्पफुल यहाँ पर नाउन है, इस नाउन से पहले लगाया जाता है। द का यूज़ हम किसी खास व्यक्ति या चीज़ के लिए, कोई खास स्थान भी हो सकता है, विशेष खास, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। कौन है मददगार? ये यहाँ पर है ने, NEIGH, ने पढ़ेंगे, फिर BOUR को बर पढ़ेंगे, ठीक है, नेबर। तो ये बिगनर्स के लेवल की है, इसलिए मैं हर एक वर्ड को तोड़कर यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूँगी, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है नेबर, क्या है पहले देखिए, नेबर। यहाँ पर ये जो GH है ना, ये साइलेंट है, ठीक है, नेबर में GH साइलेंट है। अब द हेल्पफुल नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी कैसा? हेल्पफुल, यानी कि मददगार। हम सारे नेबर्स जो है पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, हम उस वाले खास नेबर पड़ोसी की बात कर रहे हैं जिस पे ये स्टोरी है, उसमें वो नेबर कैसा है? हेल्पफुल है। तो किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, खास, विशेष, ठीक है। तो इसलिए द हेल्पफुल नेबर, तो द आर्टिकल लगा हुआ है। अब स्टोरी को यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। रीना, रीना यहाँ पर नाम है, ठीक है। रीना, इसको राइना नहीं पढ़ेंगे, रीना लिव्ड, लिव की ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। अगर टेंस की बात करूँ तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। लिव्ड का मतलब रहती थी या रहता था, ऐसा। तो यहाँ पर रीना एक लड़की है, तो रहती थी इन अ स्मॉल विलेज। विलेज का मतलब देखिए गांव दे रखा है, स्मॉल का मतलब छोटा। एक, ए का मतलब होता है ए या अ, इसका मतलब होता है एक। अ स्मॉल विलेज विद का मतलब होता है के साथ। हर यानी उसकी या उसका, तो यहाँ पर देखिए उसकी होगा क्योंकि रीना एक लड़की और लड़की के लिए हर का यूज़ होता है, यानी उसके फैमिली, परिवार के साथ। क्या है पूरी अब जो लाइन है इसका ट्रांसलेशन एक साथ देखिए। रीना लिव्ड अप, ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस की बात करें तो ये फ्रेम हुआ है, बना है सिंपल पास्ट टेंस से। किससे? सिंपल पास्ट टेंस से, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद। रीना लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हर फैमिली, यानी कि रीना अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी ट्रांसलेशन करना भी इजी होता है, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शी, अब ये जो रीना है ना, इस रीना की बात हो रही है, तो यहाँ पर शी का यूज़ हुआ है इस रीना के लिए, इस प्रोनाउन का। शी वॉज अ फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी कि वह थी, ठीक है। वॉज का मतलब वह थी था, ऐसा मतलब होता है वॉज का। तो शी वॉज थी यानी वह थी अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल गर्ल। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, और हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, जो हमेशा हेल्प करती है। तो वो कैसी थी? शी वॉज अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल गर्ल, यानी कि वह मिलनसार और मददगार यानी कि हेल्पफुल लड़की थी। नेक्स्ट देखें, और ये भी जो है सिंपल पास्ट में ही बना है, ठीक है, सिंपल पास्ट में ही बना है। हम सिंपल पास्ट में ही वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं जब कोई काम नहीं होता, एक्शन नहीं होता है ना, किसी के बारे में बताना होता है कि वो कैसा था, तो वो कैसी थी गर्ल, उसके बारे में बताए, तो एक्शन नहीं हो रहा ना, तो वहाँ पर भी वॉज वर्ड का यूज़ होता है सिंपल पास्ट में। और वॉज और वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, जैसे ये शी दे रखा है
तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसके अनुसार वॉज आया है। तो इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए कि वॉज वर्ब का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, टेंसेस आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग शी, एवरी मॉर्निंग का मतलब एवरी हर, और मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि हर सुबह, शी यानी वह, कौन, रीना, वाटर्ड। अब ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर में दे रखी है ना, ये वर्ब्स है, ये क्रियाएं हैं। तो वाटर्ड, यहाँ पर वाटर मतलब पानी होता है वो वाला नहीं, ये क्रिया है, वर्ब है, पानी देना। ठीक है, वाटर का मतलब एक तो पानी होता है, क्रिया भी होती है। जो वाटर पानी होता है वो नाउन होती है, और जो वाटर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, ये सिंपल पास्ट की है। लेकिन वाटर अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो उसका मतलब पानी देना होता है, जैसे पौधों को पानी देते हैं तो वो वर्ब आती है वाटर। तो शी वाटर्ड, अब यहाँ पर पानी देती थी, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, कोई काम करता था ऐसा, तो शी वाटर्ड सिंपल पास्ट टेंस ही है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है ना सब्जेक्ट के बाद में। तो शी वाटर्ड द प्लांट्स, यानी कि वह पानी देती थी, किसको, प्लांट्स को, पौधों को। एंड क्लीन्ड, यानी कि साफ करती थी। ठीक है, साफ करती थी, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, और क्लीन्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो साफ करती थी हर हाउस, यानी उसका जो घर है उसको, बिफोर के पहले, किसके पहले, गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने से पहले। तो फिर से देखें, एवरी मॉर्निंग शी वाटर्ड द प्लांट्स एंड क्लीन्ड हर हाउस बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो अब पूरी लाइन का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ कि हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्कूल, यहाँ से देखिए ऐसे ट्रांसलेशन हो रहा है, बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने से, वह स्कूल जाने से पहले पौधों को पानी देती थी। क्या करती थी, पौधों को पानी देती थी, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देती थी, और अपना घर साफ करती थी। एंड क्लीन्ड हर हाउस, अपना घर साफ करती थी, क्लीन्ड हर हाउस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, वन डे, क्या है, वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, हर ओल्ड नेबर, हर ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, अब यहाँ पर बूढ़ा या बुजुर्ग की बात है, तो वन डे हर ओल्ड नेबर, और नेबर का मतलब पड़ोसी, बिकेम, बिकेम सिक, ये जो बिकेम है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, बिकम, बिकेम, ये सेकेंड फॉर्म है। और स्टोरीज जो रहती है ज़्यादातर वहाँ पर आपको पास्ट में ही दिखाई देगी। तो बिकेम का मतलब होता है बन जाना भी होता है, हो जाना भी होता है। अब ये हो गई, हो गई, ठीक है, हो जाना, और पास्ट में जाएंगे तो हो गई। सिक का मतलब होता है बीमार। एंड कौन, हर ओल्ड नेबर, यानी उसकी, एक दिन उसकी बूढ़ी नेबर, पड़ोसी। एंड कुड नॉट गो टू द मार्केट, कुड नॉट कोई काम नहीं कर पाना, नहीं कर सकना, तो कुड नॉट गो टू द मार्केट। अब वो क्या काम नहीं कर पा रही थी, मार्केट, बाजार जा नहीं सकती, बाजार नहीं जा सकती या सका, जो भी है यहाँ पर। देखिए फिर से, वन डे हर ओल्ड नेबर बिकेम सिक एंड कुड नॉट गो टू द मार्केट, यानी कि वन डे, एक दिन, एक दिन उसका बुजुर्ग पड़ोसी, अब उसका पड़ोसी जो है मेल है या फीमेल है, इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि उसका जो बुजुर्ग पड़ोसी, यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, तो उसका जो बुजुर्ग पड़ोसी है वो बिकेम सिक हो गया, यानी कि वो बीमार हो गया। और एंड कुड नॉट गो टू द मार्केट, यानी कि बाज़ार नहीं जा पाया या बाज़ार नहीं जा सका। ही यहाँ पर है ही, तो इसका मतलब यहाँ पर मेल की बात हो रही है। ठीक है, मेल की यानी किसी पुरुष की, इसलिए ही का यूज़ हुआ है। तो उसका जो नेबर है वो ही है। ही नीडेड सम मेडिसिन, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना।
ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत थी, पास्ट में जाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नीड से नीडेड बना है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो यानी कि उसे ज़रूरत थी सम का मतलब होता है कुछ, मेडिसिन का मतलब दवाई, ठीक है। दवा यहाँ दे रखी है, दवा या दवाई, एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश का मतलब ताज़ा या ताज़ी, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, ठीक है। बहुत सारी वेजिटेबल्स की बात हो रही है, वेजिटेबल्स है तो सब्जियाँ। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि ही नीडेड, रीड करते हैं पहले, ही नीडेड सम मेडिसिन एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि उसको ज़रूरत थी, उसे क्या ज़रूरत थी, उसे कुछ दवाइयों की, यानी कि सम मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ, और फ्रेश वेजिटेबल्स यानी कि ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत थी, नीडेड ज़रूरत थी। नेक्स्ट देखें, रीना नीडेड, ये बिकेम, ये जो आ रही है ना, ये वर्ब्स है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर देखेंगे गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कुड यहाँ पर मॉडल वर्ब रहती है ना, ठीक है, ये नेगेटिव में जा रही, जितनी भी मॉडल वर्ब्स रहती है उनके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रीना नोटिस्ड, यानी कि रीना ने नोटिस्ड, नोटिस करना, ध्यान देना, तो नोटिस्ड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान दिया, दैट का मतलब कि, ही लुक्ड वेरी वरिड का मतलब होता है चिंतित। तो क्या है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, रीना नोटिस्ड दैट ही लुक्ड वेरी, बहुत वरिड, चिंतित। लुक का मतलब होता है यहाँ पर दिखाई देना, लगना, ऐसा। तो रीना ने देखा, नोटिस्ड किया, ध्यान दिया, ऐसा कि दैट ही लुक्ड वेरी वरिड, यानी कि वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था, वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था, ही लुक्ड वेरी वरिड। आगे बढ़ेंगे, शी ऑफर्ड, यहाँ पर शी कौन है, रीना, शी ऑफर्ड प्रस्ताव दिया, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ऑफर्ड प्रस्ताव दिया, टू हेल्प मदद करना, हिम यानी कि उसकी, हिम यहाँ पर उसके पड़ोसी की बात हो रही है, तो शी ऑफर्ड टू हेल्प हिम, यानी कि रीना ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया ना, तो प्रस्ताव दिया यानी कि ऑफर दिया, तो शी ऑफर्ड टू हेल्प हिम। रीना क्विकली कलेक्टेड, ठीक है, रीना क्विकली कलेक्टेड, फटाफट से, क्विकली कह सकते हैं जल्दी से, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इकट्ठा किया, द शॉपिंग लिस्ट, सूची हो गई, लिस्ट, एंड वेंट टू द मार्केट, गो की यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, गई, गो का मतलब जाना और वेंट का मतलब गई। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि शी ऑफर्ड, पहले रीड कर देती हूँ कि शी ऑफर्ड टू हेल्प हिम, रीना क्विकली कलेक्टेड द शॉपिंग लिस्ट एंड वेंट टू द मार्केट, यानी कि उसने, ये तो पहले ही बता दिया कि उसने प्रस्ताव दिया, यानी ऑफर का मतलब प्रस्ताव देना, तो रीना ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, शी ऑफर टू हेल्प हिम, क्या किया रीना ने, यानी कि उसने जल्दी से खरीदारी की जो लिस्ट थी ना, सूची थी, वो ली, रीना क्विकली जल्दी से, कलेक्टेड यानी कि कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, लेना, ठीक है, द शॉपिंग लिस्ट, वो खरीदारी की जो लिस्ट थी, सूची थी, वो ली और बाजार चली गई, एंड वेंट टू द मार्केट, और बाजार चली गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, शी केयरफुली का मतलब ध्यान से, बॉट, इसको बॉट पढ़ेंगे, यहाँ पर GH साइलेंट है, BOUGHT, बाय जो है ना, BUY, बाय की सेकेंड फॉर्म है, बॉट, बाय का मतलब
खरीदना होता है ना कोई भी चीज़, बॉट यहाँ पर है खरीदा, सेकंड फॉर्म है। तो उसने सावधानी से, ध्यानपूर्वक, बॉट ध्यान से कह सकते हैं, केयरफुली, ध्यान से उसने खरीदा एवरीथिंग, बॉट खरीदा एवरीथिंग दैट द ओल्ड मैन नीडिड। एवरीथिंग का मतलब है यहाँ पर सब कुछ, सब कुछ जिनकी उस बुजुर्ग व्यक्ति को ज़रूरत थी। दैट द यानी जिनकी, ओल्ड मैन नीडेड जिनकी ज़रूरत उस ओल्ड मैन को थी, बूढ़े व्यक्ति को थी। बिफोर रिटर्निंग होम, बिफोर रिटर्निंग होम, तो यहाँ पर देखिए जो नीडेड है ना, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बिफोर यानी के पहले, किसके पहले, घर लौटने से पहले। बिफोर रिटर्निंग होम, रिटर्न का मतलब होता है लौटना, ठीक है, तो रिटर्निंग लौटने से पहले, बिफोर रिटर्निंग होम। देखिए बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इसके बाद जो भी वर्ब आती है ना उसमें आईएनजी लगकर आता है, ये आप ध्यान रखें। ये भी जो है एडवांस ग्रामर है, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी कोई यहाँ पर बिफोर आ गया, उसके बाद में कोई अगर वर्ब का बिफोर, आफ्टर यानी कि प्रपोजिशन आ गया, तो अगर हम किसी वर्ब का यूज़ करते हैं ना, वो आईएनजी रूप में आती है, आपको कई बार नज़र आएगी। बिफोर अभी आफ्टर में भी आई थी। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। बिफोर रिटर्निंग होम शी ऑल्सो चेक्ड, शी ऑल्सो चेक्ड यानी उसने यह भी चेक किया, चेक्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, जाँच करना, चेक्ड। तो वेदर, यह है वेदर, ही नीडेड एनीथिंग एल्स, घर से लौटने से पहले उसने यह भी जांच किया, चेक किया कि क्या, यहाँ पर जो वेदर है इसका हिंदी में अर्थ लेंगे, क्या ही नीडेड एनीथिंग एल्स, कि उसे और चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत है, ठीक है। यह नोटिस किया कि उन्हें, जो ओल्ड मैन था, उन्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता है। वेदर ही नीडेड एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स यानी और किसी चीज़ की, ठीक है, और कोई अन्य वस्तु या चीज़ की उनको आवश्यकता है, ये उसने चेक किया घर लौटने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हेन रीना केम बैक, कम बैक से बना है केम बैक, केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। जब रीना केम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस लौटना, तो वापस लौटी रीना जब, व्हेन द ओल्ड मैन वॉज वेरी ग्रेटफुल, जो ओल्ड मैन था वो बड़ा आभारी हुआ, किसका, रीना का। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ही एप्रिशिएटेड हर काइंडनेस, उसने अप्रिशिएट करना होता है, सराहना करना हो गया, प्रशंसा करना, तो एप्रिशिएटेड प्रशंसा की या सराहना की, किसकी, हर काइंडनेस, उसकी जो दयालुता है, काइंडनेस है उसकी, एंड जेनरसिटी, जेनरसिटी का मतलब है उदारता, उसकी उदारता की, वही दयालुता जैसा ही उदारता, उसकी जेनरसिटी और काइंडनेस की उसने क्या की, आभार हुआ, उसने सराहना की, प्रशंसा की, ऐसा। फिर से देखिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही अप्रिशिएटेड हर काइंडनेस एंड जेनरसिटी, यानी कि उसने क्या किया, जब वो वापस आई तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसकी दयालुता और उदारता की बहुत प्रशंसा की, सराहना की, सराहना की। फिर नेक्स्ट देखिए, ही सेड, ही सेड उसने, सेड का मतलब होता है कहा, यू आर अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे आर हो गया, ये अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगा ये वाक्य, ठीक है। यू आर अ वेरी रेस्पॉन्सिबल गर्ल, उसने क्या कहा कि तुम, आर यानी कि हो, एक वेरी बहुत, रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, जिम्मेदार, गर्ल यानी कि लड़की, तुम एक क्या हो, उसने कहा कि तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो। योर पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे माता पिता, मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है पक्का या अवश्य, मस्ट बी का मतलब होना, पक्का या अवश्य, क्या होगा, प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व होना, गर्वित या गर्व होना, ऑफ यू, ऑफ यू किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम पर, ऑफ यू।
योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सून एवरीवन इन द विलेज। सून का मतलब होता है जल्द ही, एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर कोई, हर कोई, इन द विलेज कहाँ पर, गांव में, हर कोई पूरे गांव में, इन द विलेज यानी गांव में, हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुना, सुना, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में, रीनाज गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, बिहेवियर, बिहेवियर व्यवहार, तो क्या है सून, सून एवरीवन इन द विलेज हर्ड अबाउट रीनाज गुड बिहेवियर, यानी जल्द ही सून पूरे गांव में रीना के अच्छे व्यवहार की चर्चा होने लगी। ठीक है, चर्चा होने लगी, यहाँ पर उसकी बात होने लगी, ऐसा। यहाँ पर हर्ड का मतलब सुना उसने तब। चलिए, पीपल, पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट, पीपल बिगिन टू का मतलब होता है यहाँ पर करने लगना, तो लोग करने लगे, टू रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान करने लगे, हर यानी कि उसका, इवन मोर, इवन मोर का मतलब होता है और भी अधिक, पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट हर इवन मोर, यानी कि जो पूरे गांव के लोग थे उसका करने लगे, क्या करने लगे, उसका और भी अधिक सम्मान करने लगे, और भी अधिक सम्मान करने लगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, दे बिलीव्ड दैट, बिलीव का मतलब होता है मानना, ठीक है, मानना, तो दे बिलीव्ड यानी वो मानते थे, ये पास्ट में जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, बिलीव से बिलीव्ड बना है ना, वे बिलीव्ड यानी मानते थे, दैट, दैट का मतलब होता है कि स्मॉल एक्ट्स, स्मॉल यानी कि छोटे, एक्ट्स का मतलब कार्य यानी कि छोटा काम, जो छोटे छोटे काम होते हैं स्मॉल एक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे काम या कार्य, ऑफ काइंडनेस, ऑफ काइंडनेस किसके, दयालुता के, ठीक है, दयालुता के, कैन मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, और यहाँ पर है ला देना, अ बिग डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस यानी कि एक बड़ा बदलाव, डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव, यहाँ पर इन समवंस लाइफ, इन समवंस लाइफ यानी कि किसी के जीवन में, समवन यानी कि यहाँ पर किसी का, ठीक है, किसी के जीवन में, लाइफ में। फिर से देखें, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे कि दे बिलीव्ड दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ kindness can make a big difference in someone's life, small नहीं, someone's life, तो क्या मतलब है कि उनका मानना था कि दयालुता, ठीक है, क्या, काइंडनेस, दयालुता के छोटे छोटे कार्य किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से, रीना ऑलवेज, रीना ऑलवेज का मतलब हमेशा, बिलीव्ड यानी मानती थी, दैट कि हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स का मतलब है अदर्स यानी दूसरों की मदद करना, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना या मिलना, ठीक है, लाना या मिलना, ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, तो यहाँ पर हैप्पीनेस है, खुशी है, तो खुशी का मतलब यहाँ पर मिलना है, मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, ट्रू, सच्ची, सच्ची खुशी मिलती है। चलिए इसको देखें, रीना ऑलवेज बिलीव दैट हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, यानी कि रीना हमेशा मानती थी कि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। शी नेवर एक्सपेक्टेड, वह, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है, शी नेवर एक्सपेक्टेड, शी यानी कि उसने, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना, एनी रिवॉर्ड यानी कि किसी भी रिवॉर्ड की, इनाम की, फॉर हर वर्क यानी उसके काम के लिए, उसने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी,
ठीक है। शी नेवर एक्सपेक्टेड एनी रिवॉर्ड फॉर हर वर्क, यानी कि उसके काम के बदले उसने कभी किसी इनाम की, रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं की, नेवर एक्सपेक्टेड। हर गुड कैरेक्टर, इसको चैरेक्टर नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, यानी कि हर गुड कैरेक्टर, यानी कि उसका गुड अच्छा चरित्र, उसका अच्छा चरित्र। इंस्पायर्ड, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं गया, ये भी कठिन शब्द है हमारा, इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना। तो इंस्पायर्ड यानी उसका जो अच्छा चरित्र था, उसने इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया मैनी चिल्ड्रन, कई बच्चों, मैनी का मतलब कई, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होता है, तो बच्चों को क्या किया, प्रेरित किया। अब क्या प्रेरित किया कि टू हेल्प पीपल, क्या करना, लोगों की मदद करना, टू हेल्प मदद करना, पीपल लोगों की, इन देयर, इन यानी में, देयर डेली लाइव्स, यानी कि उनकी जो डेली लाइव्स है, रोज़मर्रा का जो जीवन है, रोज़मर्रा डेली लाइव्स, रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें मदद करना, ये इंस्पायर्ड किया उसने। फिर से देखें, हर गुड कैरेक्टर इंस्पायर्ड मैनी चिल्ड्रन टू हेल्प पीपल इन देयर डेली लाइव्स, यानी कि उसके अच्छे चरित्र ने गाँव के कई सारे बच्चों को भी रोज़मर्रा के जीवन में, यानी कि डेली लाइव्स में, रोज़मर्रा का जो जीवन रहता है उसमें लोगों की मदद करने के लिए इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। तो यहाँ पर ये बेसिक सी स्टोरी थी, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। रीडिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट भी किया है हर एक वर्ड को। देखिए इसमें मॉरल दे रखा है बिल्कुल छोटा सा, कि मॉरल का मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि अ स्मॉल एक्ट, अ स्मॉल एक्ट, स्मॉल अ का मतलब एक, स्मॉल एक्ट, स्मॉल का मतलब छोटा, एक्ट का मतलब कार्य या काम, ऑफ काइंडनेस, किसका, दयालुता का, किसका, यहाँ पर इसका ऑफ का मतलब का, के, की ऐसे जाता है हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो दयालुता का होगा, दयालुता की नहीं होगा। तो अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य, कैन मेक, यहाँ कैन का मतलब सकना, मेक का मतलब लाना, तो ला सकना, कैन मेक, यहाँ पर ला सकना या ला सकता है, ऐसा। अ बिग डिफरेंस, एक बिग यानी कि बड़ा, यहाँ पर डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, एक बड़ा बदलाव ला सकता है, कैन मेक, ला सकता है। पूरा क्या है कि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हमारा इस मॉरल का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर ये जो बेसिक सी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने रीडिंग के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी वर्ड्स का कठिन जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका हिंदी में मीनिंग भी यहाँ पर जाना। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से इसकी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें। बार बार सुनने से ही आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से वर्ड्स जो है आपको याद रहते हैं जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं।